नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। शेयरिंग। दोस्तों, यदि हमारे पास जो भी चीज है उसे शेयरिंग जरूर करना चाहिए, बांटना जरूर चाहिए। कहते हैं कि बांटने से जो खुशी होती है वह दुगनी हो जाती है और जो दुख होता है वह आधा हो जाता है। इसलिए बच्चों, हमेशा हर चीज की अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयरिंग जरूर करनी चाहिए। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। शेयरिंग। एक जंगल था जिसका नाम था राम वन। उस जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। एक बबलू नाम का भी बंदर था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती रहती थी कि हमारे पास जो भी चीज आए उसे दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सभी के साथ में मिल बांट करके रखनी चाहिए, देनी चाहिए, खानी चाहिए। कोई भी चीज हो, यदि खाने की चीज है तो उसे देना चाहिए, या दूसरी चीज है उसे भी, खिलौने हैं तो भी हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट करके खेलना चाहिए। यदि हमारे पास 2 चॉकलेट है, अगर हमारे पास दोस्त है तो एक चॉकलेट हमें दोस्त को भी देना चाहिए। लेकिन बबलू शेयरिंग नहीं करता था। वह कहता था कि हमारे पास की चीजें कम हो जाती हैं, बांटने से चीजें कम पड़ जाती हैं, और फिर जितनी चीजें मुझे चाहिए वह मुझे नहीं मिलती है। इसलिए मैं तो शेयरिंग नहीं करूंगा, मैं किसी को बांट करके नहीं खाऊंगा। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, लेकिन बबलू ठहरा बहुत ही लालची बंदर। उसे जो भी चीज मिलती वह अकेला ही खाने के चक्कर में रहता था। वह किसी के साथ बांटता नहीं था, शेयर नहीं करता था। एक दिन उसे एक पराठा मिला। बड़ा सा पराठा था, आलू का पराठा था। वह लेकर के भागा। रास्ते में उसे उसका दोस्त डबलू मिल गया। तो बबलू ने उस पराठे को छुपाने की कोशिश की, लेकिन डबलू ने उसे देख लिया। डबलू बोला, कुछ तो छुपा रहे हो। बबलू बोला, नहीं यार, कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे हाथ में कुछ है। नहीं नहीं यार, कुछ भी नहीं है। और उसे ने देख लिया। तो डबलू ने बोला, ये पराठा मुझे भी देना। बबलू बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और वह पराठा लेकर के बबलू भाग गया। लेकिन डबलू भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने भी बबलू का पीछा किया और चुपके से जाकर के उसका जो पराठा था छीन लिया, और उसके हाथ में आधा पराठा आ गया और वह लेकर के भाग गया और एक बड़े से पेड़ में चढ़ गया। बबलू बबलू ने देखा उसके हाथ में तो आधा ही पराठा रहा। वह बहुत दुखी हुआ, अनमने से आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दूर से देखा कि राजा बंदर आ रहा है। राजा बंदर ने देखा कि बबलू के हाथ में पराठा है। तो राजा ने भी बोला कि यार, तेरे हाथ में पराठा है, मुझे भी दे। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो डबलू आधा लेकर के भाग गया। तो राजा बोलता, मैं, मेरे पास रहती है चीज तो मैं भी तेरे को देता हूँ, अब तेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे भी दे। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो राजा ने भी क्या किया, और उसने झपट्टा मारा और आधा पराठा उसने भी छीन लिया। अब बबलू के पास में छोटा सा टुकड़ा बचा। अब उसने बोला, भैया, अब ये पराठा भी मेरे हाथ से जाएगा। वह दूर ऊपर एक पेड़ में चढ़ गया, और जिस पेड़ में सबसे ऊपर डाली में बैठा था, उसमें देखा उसकी एक बहन थी, रानी। वो बैठी हुई थी, और रानी ने उसे देख लिया कि उसके भाई के हाथ में कुछ चीज है। लेकिन बबलू अपनी बहन रानी को बहुत प्यार करता था, और रानी के पास भी जो भी चीज आती थी वह बबलू को हमेशा देती थी। तो बबलू भी गया रानी के पास में, बोला, ये मेरे पास पराठा है, थोड़ा सा तुम खा लो, थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ। लेकिन रानी ने बोला, भैया, तुम्हारे पास में तो छोटे सा है, आप इसे खा लो। ये इतना सा जो भी है हमारे पास में थोड़ा सा भी है, लेकिन थोड़ा सा तुम खा लो, थोड़ा सा मैं खा लूं। और उसने उसका आधा टुकड़ा लेकर के उसने रानी को दे दिया, और आधा टुकड़ा खुद के पास रख लिया। जब उन्होंने देखा कि जो बबलू है वह अपने
पराठे के टुकड़े को रानी के साथ शेयर कर रहा है तो उन्होंने तुरंत उसके पास में भी आ गए और उन्होंने भी, डब्लू ने भी और राजा ने भी अपने पराठे के 2 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा बबलू को दे दिया। तो बबलू ने बोला, नहीं नहीं दोस्तों, मैंने बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने मेरे साथ शेयर की है। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरे पास होते हुए भी मैंने अपने पास से आप लोगों को शेयरिंग नहीं की, इसलिए मुझे माफ कर। तो सभी ने बोला कोई बात नहीं, होता है, और सभी ने मिल बांट करके उस पराठे के टुकड़े को एंजॉय किया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि शेयरिंग जरूर करना चाहिए। शेयरिंग करने से खुशी दुगनी हो जाती है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत मस्ती करिए।